हेलो। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका सिंबल क्या होता है? सी होता है। सी लेटर से कार्बन को डिनोट करते हैं और कार्बन एक नॉन मेटल है। आगे बात करें तो कार्बन, कार्बो एक लैटिन वर्ड है कार्बो, जिससे ये बना है कार्बन नाम, इसका मतलब होता है कोल। अब इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल है, मतलब कोल में जो है कार्बन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है प्रेजेंट और एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन प्रेजेंट? तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है कार्बन, वहीं पर एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है 0.02%, ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में है, मतलब मिनरल्स के फॉर्म में है। मिनरल्स कौन सा मिनरल? जैसे कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में प्रेजेंट है। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। आगे बात करें तो ये कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे लाइफ के लिए इमेंस इंपॉर्टेंस है कार्बन कंपाउंड्स का। क्योंकि हम लोग इस बात से गैस कर सकते हैं कि हम लोग खुद भी जो बने हुए हैं, हमारा जो बॉडी बना हुआ है ये कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स हैं। जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी कार्बन कंपाउंड्स हैं। जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एलपीजी, सीएनजी, वुड, कोल, केरोसिन, ये सब क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये सब क्या है? कुकिंग गैस जो हम लोग यूज करते हैं, ये सभी जो है ना कार्बन कंपाउंड्स। पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग, डाइज, ये सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बना हुआ है। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि कार्बन एक एलिमेंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। We can test the presence of carbon in a material on the basis of fact carbon and compounds burn in air to give carbon dioxide. अब कौन से ऑब्जेक्ट में कार्बन है, कौन से सब्सटेंस में कार्बन है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल उसको बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे एयर में। अगर वो एयर में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसका मतलब वो कार्बन कंपाउंड्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है। जब लाइम वाटर से पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो लाइम वाटर को मिल्की करता है, मतलब वाइट कर देता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है एक आयोनिक बॉन्ड होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये कंपाउंड्स बनाता है। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग क्यों करता है, ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता? तो इसका रीजन यहाँ पर है, इसका आंसर भी जो है ना यहाँ दिया है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जो कार्बन है, कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। कार्बन स्मॉल होने के कारण जो उसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड है, स्ट्रांग फोर्स से हेल्ड है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता। It is not possible to remove 4 electron from the carbon atom
to give the inert gas electronic arrangement. So it also not possible to add as many as 4 electron to the carbon atom due to energy concentration and acquire inert gas configuration. और ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इस वजह से कार्बन ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही लॉस करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कंपाउंड्स फॉर्म करता है। सिंस कार्बन एटम्स कैन नॉट अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है, मतलब इसका वैलेंसी 4 होता है। आई बात समझ में? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन, अगला एक प्रॉपर्टी होता है कार्बन में, सेल्फ कॉम्बिनेशन, कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ता चला जाता है, लॉन्ग चेन बनाते चला जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। इवन ये स्ट्रेट चेन के साथ साथ ये जो है ब्रांच चेन भी बनाता है। जैसे कार्बन लॉन्ग चेन बना रहा है तो कई बार ये ब्रांच चेन बना लेता है, इस तरह का ब्रांच चेन बना लेता है। आई बात समझ में? देखिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये हम लोगों के लिए यूजफुल है। सेल्फ कॉम्बिनेशन जो प्रॉपर्टी है कार्बन में, इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक, और ये बैक एक तरह से क्या है, एटम्स एज अ बैकबोन विच अदर्स एटम कैन अटैच इन ए नंबर ऑफ वेज। कई तरह से जो है ना यहाँ पर कार्बन के साथ अदर एटम्स भी जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंसी होता है। कार्बन जो है ना चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है, किसी को भी जोड़ सकता है। यहाँ पर कोई भी, जैसे क्लोरीन को जोड़ सकता है, जैसे ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। ठीक है, तो चारों तरफ से किसी से को भी जोड़ सकता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। ये जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन एटम के साथ ये सेल्फ कॉम्बिनेशन वाला जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैटेनेशन। याद रखना, कैटेनेशन। So the formation of strong bonds by carbon atom among themselves and with other elements make the carbon compounds exceptionally stable. यही है कि कार्बन कंपाउंड को एक्सेप्शनली स्टेबल बनाता है कि वो कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाता है। अक्रेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अगर फ्री स्टेट की बात करें तो कार्बन नेचर में डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में फ्री स्टेट में पाया जाता है। और एक चीज और है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये तीनों कार्बन का एलोट्रॉप है, याद रखना। क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब आगे बताएंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। और कार्बन कंबाइंड फॉर्म में बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बोनेट, जैसे लाइमस्टोन है, मार्बल है, चौक है, ये सब में। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब में। कार्बन कंपाउंड्स जैसे हम लोग फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, ये सब कार्बन कंपाउंड्स ही है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स है। जैसे हम लोग वुड का यूज करते हैं, लकड़ी, कॉटन, वूल, ये सब में भी क्या हो, कार्बन कंपाउंड्स है। ये सब भी कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है। अब समझेंगे एलोट्रॉप क्या होता है। एलोट्रॉप, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट। अब एक एलिमेंट का वेरियस फिजिकल फॉर्म्स है जो कि उसका एलोट्रॉप कहलाता है। जैसे कार्बन का 3 फिजिकल फॉर्म है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फ्लोरीन है। ये तीनों कार्बन का एलोट्रॉप है। अब डायमंड और ग्रेफाइट ये 2 कॉमन एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसको हम लोग बहुत सालों से जानते हैं।
सेंचुरी से जानते हैं। लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरेन एक न्यू एलोट्रॉप है जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, लगभग 1980 के बाद ही, 1988 या 1980 के बाद डिस्कवर्ड हुआ है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर वेल नॉन, बट प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेन आर स्टिल इन इन्वेस्टिगेटेड। अभी तो हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी भी बकमिंस्टर फ्लोरेन की जो प्रॉपर्टी है इसके बारे स्टडी चल रहा है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ बकमिंस्टर फ्लोरेन के बारे में भी जानेंगे। तो डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड क्या है? एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, बहुत ज्यादा चमक होता है। डायमंड बहुत ज्यादा हेवी होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, इवन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस नॉन, मतलब जो भी हम लोग नॉन सब्सटेंस है, जितना भी सब्सटेंसेस को जानते हैं उसमें से सबसे हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, हाँ, लेकिन डायमंड को अगर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और कुछ भी नहीं बचता। इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कार्बन डायमंड को एयर में बर्न करो तो सारा जल के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब है दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। इसका मतलब है कि डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, इसलिए डायमंड का सिंबल सिर्फ हम लोग सी लिखते हैं। इसी तरह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस है, ग्रे कलर का, ग्रे ब्लैक कलर का ऑपेक सब्सटेंस है जिससे आर पार नहीं देख सकते, ऑपेक होता है। एंड ग्रेफाइट लाइटर होता है डायमंड से, मतलब डायमंड से हल्का होता है और सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। सॉफ्ट होता है और स्लिप करता है, भाई स्लिपरी होता है टच करने में। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, याद रखना, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट को भी जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इफ वी बर्न कार्बन ग्रेफाइट इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, इसलिए ग्रेफाइट का भी सिंबल क्या होता है? सिर्फ सी होता है, सी। आगे बढ़ते हैं। तो जो टू कॉमन एलोट्रॉप है, क्या? कार्बन का, वो डायमंड है और ग्रेफाइट है, ठीक है। लेकिन याद रखो, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इंटायरली डिफरेंट है। दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे जहां डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है वहीं पर ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का सेम है लगभग। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर हाउएवर सेम, दोनों का सेम है लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। बोथ डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट फॉर्म ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन। ये बात समझ में, दोनों को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। द डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम इन देम। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है ग्रेफाइट और डायमंड का? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है ना एटम्स का, वो डिफरेंट अरेंजमेंट है, अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बता देते हैं कि डायमंड एक ऐसा क्रिस्टल होता है जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल से बना होता है, गेंट मॉलिक्यूल से बना होता है, बिग मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम डायमंड क्रिस्टल में लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो,
कि एक कार्बन एटम यहाँ पर जो है, एक कार्बन एटम, देखो यहाँ इसमें देखो, एक कार्बन एटम इधर एक कार्बन एटम से लिंक है, इधर एक लिंक है, इधर है, मतलब 4 कार्बन एटम से लिंक है। अगर आप कोई भी इस किसी को भी देखो तो 4 कार्बन एटम से लिंक होता है। जैसे यहाँ पर जो भी कार्बन होगा एक एटम, वो अपने आसपास 4 कार्बन एटम से लिंक होगा और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इन चारों कार्बन एटम से। फॉर 4 सराउंडिंग कार्बन एटम आर एट 4 वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब देखो रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रन हमको लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक एक ट्रैंगुलर बेस अगर हम लोग यहाँ पर बना लें, इस तरह का एक ट्रैंगुलर बेस है और ऊपर एक अगर पॉइंट ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो पॉइंट होगा यहाँ से तीनों को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ट्रैंगल के इस पॉइंट को, एक ट्रैंगल को इस पॉइंट को, मतलब एक तरह से ट्रैंगुलर प्रिज्म ले सकते हो जो जिसका सारा फेस ना ट्रैंगल होगा, मतलब 4 फेस ट्रैंगल होगा और बीच में तुम समझ लो कि एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, यहाँ से ये सब लिंक है, 1 2 समझ लो 1 2 और यहाँ एक हो गया 3, यहाँ एक हो गया 4। तो इस तरह से एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से लिंक होता है जो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन की तरह फिगर बनाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एंड डायमंड क्रिस्टल इज देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन एटम which is powerfully bonded with one another by network of covalent bond। ये कार्बन एटम्स जो बॉन्डेड है चारों तरफ से 4 कार्बन एटम, ये पावरफुली बॉन्डेड है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बॉन्डेड है, जिसके कारण ये डायमंड को रिजिड बनाता है। रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस, यही डायमंड को बहुत हार्ड सब्सटेंस बनाता है। The great hardness of diamond which makes it useful for making रॉक बोरर्स फॉर ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, और यही हार्डनेस के कारण डायमंड का यूज होता है रॉक बोरर्स में, मतलब जो पत्थर होता है पूरा उसको बोर करने में यूज होता है, ऑयल वेल्स बनाने में, तेल का कुआं बनाने में। एंड फॉर मेकिंग ग्लास कटर, इससे ग्लास कटर में भी यूज करते हैं। डायमंड क्रिस्टल हैज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, बार बार बता रहे हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है डायमंड क्रिस्टल का। एंड कॉम्पैक्ट और रिजिड होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है एटम्स का जो है डायमंड। इसका हाई डेंसिटी होता है, यही कारण है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। डेंसिटी तुम लोग जानते हो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा भी लो तो वजन उसका बहुत ज्यादा होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज ऑल्सो वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हीट करने पे वो मेल्ट करता है, अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इतना टेम्परेचर पे 3500 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू होगा, मेल्ट करेगा। बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वीक एंड ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्यों इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्टेड है ना कार्बन कार्बन एटम, कि इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत है। हाँ, डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ 4 का इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये यूज हो जा रहा है बॉन्ड बनाने में। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर इधर एक बॉन्ड बना हुआ है, इधर 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 4, तो इसके पास चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन ही तो होता है और चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड क्रिस्टल, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे हम लोग समझेंगे कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। ग्रेफाइट डायमंड से डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल जो होता है वो लेयर्स में होता है, याद रखना, लेयर्स में होता है, कार्बन एटम का सीट के फॉर्म में होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंड बाय 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, मतलब कुछ इस तरह का बनाता है। जैसे कि मान लो एक कार्बन
एक कार्बन यहाँ पर है, तो ये जो है ना 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एक मान लो यहाँ आ गया, एक इधर और एक इधर, 3 कार्बन एटम से जुड़ा। इस तरह से ये आगे यहाँ पर इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, हेक्सागोनल रिंग्स। अब बोलेंगे कि सर सारा कार्बन एटम तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम से नहीं घिरा है। देखो हम लोग सारे कार्बन एटम को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर इस तरह से एक कार्बन एटम बना, कार्बन एटम से घिरा हुआ है। यहाँ एक कार्बन एटम है, इसमें भी एक कार्बन एटम है, यहाँ पर भी इस तरह का हेक्सागोनल रिंग्स इस तरह का बन रहा है। अगर बोलेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में भी बन रहा होगा, लेकिन अब कितना ही आप एक प्लेन में दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पर एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसमें और भी हेक्सागोनल रिंग्स बना होगा। हो सकता है इधर इस तरह करके जुड़ा हुआ होगा, इस तरह करके कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है यहाँ जो कार्बन आया 1 2 3 आया, यहाँ से 1 2 3 आया, इधर भी इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। तो हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा है। हेक्सागोनल मतलब देखो 6 साइड हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से। एक देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बन रहा है, इस तरह का कुछ, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप यहाँ बनाना चाहते तो ऐसे कर दो, यहाँ से और एक हेक्सागोन बन जाएगा, यहाँ से और एक हेक्सागोन ऐसे कर दो, यहाँ से एक और हेक्सागोन बन जाएगा। इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बनाए, यहाँ एक और हेक्सागोन बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारा हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। अब यहाँ पर एक रिंग्स है, तो नीचे भी एक रिंग्स होगा, एक रिंग होगा, इस तरह से। देखो यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे एक लेयर है, उसके नीचे एक लेयर है, और हर एक लेयर के बीच में एक वीक फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं वीक वैंडरवाल फोर्सेस। इन दोनों के बीच में क्या है? वीक वैंडरवाल फोर्सेस, वीक वैंडरवाल फोर्सेस इसको बोलते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है ना 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा है। तो एक कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, तो 3 कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है, तो 3 बॉन्ड यूज हो गया। तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अंडरस्टूड? So due to the presence of free electrons in graphite crystal, it conducts electricity. अब याद करेंगे कि डायमंड का क्या क्या यूजेज होता है। तो डायमंड का यूज होता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर्स, सो फॉर कटिंग मार्बल एंड रॉक ड्रिलिंग, ये सब में यूज होता है। अब देखो यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, ये डायमंड हार्ड कटर, ग्लास कटर का काम करता है। डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने में होता है। ये जो है ग्लास, ये नाइफ है जो कि ग्लास कटर का यूज नहीं, ये ये क्या काम करता है? आई सर्जन इसका यूज करता है कैटरेक्ट ऑफ आई को रिमूव करने के लिए। आई सर्जन भी इसमें इसको आईज के ऑपरेशन में यूज करते हैं। अब डायमंड कैन मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो डुप्लीकेट डायमंड भी बनाया जा रहा है। जो डायमंड है, जो कार्बन है, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में डाल के कुछ जो है डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है ना, ये सिंथेटिक डायमंड है, मतलब मैन मेड डायमंड है। सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। लेकिन हाँ, आप एक बार में देख के आप ना इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ओरिजिनल है या सिंथेटिक है। The diamond which are not suitable for making jewelry are used in glass cutter, diamond studded saws and drill bits। जो डायमंड यूज का नहीं है, जो ज्वेलरी नहीं बनाया जाता, इसके लिए ग्लास कटर, डायमंड स्टडेड सॉज और ड्रिल बिट्स बनाया जाता है। यूजेज ऑफ डायमंड, डायमंड का यूजेज क्या है? सॉरी, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूजेज क्या है? ग्रेफाइट का यूज होता है लुब्रिकेंट में, फॉर फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, मशीन पार्ट्स को फास्ट करने में, लुब्रिकेंट बनाने में यूज होता है, जैसे ग्रीज वगैरह जो होता है वो बनाने में यूज होता है। ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग दोज मशीन पार्ट्स विच ऑपरेट वेरी हाई टेम्परेचर, जो वेरी हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है उसमें लुब्रिकेंट बनाने में यूज होता है। ऑर्डिनरी ऑयल लुब्रिकेंट कैन नॉट बी यूज्ड, वहां पर जहां वेरी
हाई टेम्परेचर है, ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट यूज नहीं होता। ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट पाउडर। ग्रेफाइट ड्राई पाउडर में यूज होता है, ड्राई लुब्रिकेंट में, जो ग्रेफाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, मिक्स्ड विथ पेट्रोलियम जेली। ग्रेफाइट टू फॉर्म ए ग्रेफाइट ग्रीज एंड ग्रेफाइट कैन ऑल्सो मिक्स्ड विथ लुब्रिकेंट ऑयल्स। और देखिए ग्रेफाइट का यूज क्या कहाँ होता है, टू मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स इन इलेक्ट्रिक कार्स। अब देखो ये जो बैटरी है, जो सेल है, इसके बीच में जो लगा हुआ है, ये क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ये जो लुब्रिकेंट ऑयल है, इसमें ग्रेफाइट का पाउडर कंटेंट है। आप जो पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल का जो नीडल है, इसमें ग्रेफाइट भी मिला हुआ है। और ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, सिंस ग्रेफाइट डज नॉट मेल्ट इजीली, ये जल्दी से मेल्ट नहीं करता है, तो इसका यूज होता है टाइल्स ऑन द नोज कोन ऑफ स्पेस शटल कंटेनिंग ग्रेफाइट। जो स्पेस शटल होता है, जो स्पेस के लिए जो जाता है रॉकेट, उसमें नोज शटल में लगा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अगला है बकमिंस्टर फ्लोरेन। अब देखिए बकमिंस्टर फ्लोरेन जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ये भी जो है ना कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जो 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर है। 60 कार्बन एटम आपस में मिलके एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेन। अब याद रखना, जो बकमिंस्टर फ्लोरेन है, ये जो है ना एक तरह से इंटरलॉक है हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स का। हेक्सागोनल जिसमें 6 कार्बन एटम होगा, हेक्सागोनल मतलब जिसमें 6 कार्बन एटम होगा, इसको हेक्सागोनल रिंग्स बोलेंगे। और पेंटागोन जिसमें 5 कार्बन एटम होगा, उसको पेंटागोन बोलेंगे। आई बात समझ में, हेक्सागोन एंड पेंटागोन। तो यहाँ पर बात करें तो 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन, 20 हेक्सागोन और हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन से मिलकर ये जो है ना 60 कार्बन एटम एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। चलो याद रखना, बकमिंस्टर फ्लोरेन एक डार्क कलर का सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। अच्छा, इट डिफर्स फ्रॉम अदर 2 एलोट्रॉप। ये अदर 2 एलोट्रॉप कार्बन और कार्बन का 2 एलोट्रॉप है, डायमंड और ग्रेफाइट, इससे डिफरेंट है। क्योंकि डायमंड तो बहुत गेंट मॉलिक्यूल है, ग्रेफाइट भी गेंट मॉलिक्यूल है, कंसिस्ट ऑफ एन एंडिंग नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम। बट बकमिंस्टर फ्लोरेन इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है। बकमिंस्टर फ्लोरेन ओनली 60 कार्बन एटम्स इसमें होता है। लेकिन हाँ, बकमिंस्टर फ्लोरेन को भी अगर बर्न करो ऑक्सीजन में, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। ये शो करता है कि बकमिंस्टर फ्लोरेन ओनली सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है, कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है, वहीं ग्रेफाइट सॉफ्ट है। तो देखा जाए कि जो बकमिंस्टर फ्लोरेन है, ना ही ज्यादा हार्ड है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसका कहानी यहाँ पर ये खत्म हुआ। अब आगे हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में।